हाँ नहीं, हमसे हेमंत सोरेन के बयान पर ही हमसे प्रेस ने पूछा था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उस पर आपने कहा कि ये स्वाभाविक है, हिंदू है, उसमें कहाँ दिक्कत है। हमने कहा कि खुद भी मैं अपने आप को हिंदू ही लिखता हूँ, और चूंकि हिंदू एक ऐसी व्यवस्था है, कोई किसी एक देवी देवता, एक कोई क्या कहते हैं ग्रंथ या कोई एक पूजा पद्धति का नाम नहीं है। यहाँ विविधताओं से भरा हुआ है। लेकिन एक बात तो आपसे जरूर लोग जानना चाहते हैं कि आप क्या अलग आदिवासियों के अलग धर्म को लेकर जो मांग चल रही है, धर्म कोड को लेकर जनगणना में, उसके आप समर्थक है कि नहीं, आप मांग करते हैं कि नहीं? पहली बात तो मैं करूँ कि मैं किसी के कोई विरोधी नहीं है। नहीं, आप समर्थक हैं कि नहीं? हमारे कहाँ हम विरोधी नहीं है, तो फिर उसमें क्या है? हम विरोधी नहीं, हम तो कहते हैं कि भाई आप मांग करिए, और सरकार देती है तो अच्छी बात है। अच्छा, हमको अपने बारे में कोई पूछता है तो मैं बताता हूँ कि भाई अब तो आप देखेंगे मेरा जो कलम जहाँ लिखा हुआ है, पिछले संसद में भी, तो उसमें लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से हिंदू लिखा हुआ है। हिंदू लिखा हुआ है, हाँ, सनातनी हिंदू लिखा हुआ है। तो उसमें कहीं आप जो छुपा, आज के तारीख में तो आप कुछ छुपा भी नहीं सकते हैं कि इसलिए हम बोले कि हम कुछ बोल रहे हैं, बाकी बोल रहे हैं, तो इसमें कहाँ दिक्कत है? तो आपसे ये लगता है कि आप, और उसमें भी मैं लोगों को एक बात और कहता हूँ, क्योंकि हमें इस बात को समझना, अगर जिस मैथोलॉजी पर, जैसे ईसाई है, जिस मैथोलॉजी पर सिख है, बुद्ध है, जैन है, मुसलमान है, अगर हम उस मैथोलॉजी को फॉलो करते हैं तो हम संथाल हैं, तो संथाल भी अपने आप में एक संप्रदाय है। अच्छा, उसको रिलीजन्स के रूप में, उसको धर्म के रूप में, लेकिन क्योंकि धर्म को लोगों ने इंटरप्रेट कर दिया। अगर हमसे पूछा जाए तो मैं कहता हूं कि भाई ईसाई भी कोई धर्म नहीं, एक संप्रदाय है। मुसलमान भी कोई धर्म नहीं, एक संप्रदाय, एक पंथ है, क्योंकि किसी एक अवतार लिए या फरिश्ता, जिसको जो कहे कि मोहम्मद साहब आए, ईसा मसीह आए, तो उनके जो अनुयायी हुए वो ईसा हुए, बुद्ध के अनुयायी हुए बुद्ध हो गए। तो आप क्या, जो सनातनी होता है वो कोई नहीं कह सकता है कि राम के अनुयायी ही सनातनी है, कृष्ण के अनुयायी सनातनी, संसार के अनुयायी, ऐसा कोई नहीं कह सकता है। अच्छा, आपको क्रिश्चियन बनने के लिए सब बपतिस्मा करना पड़ता है, मुस्लिम बनने के लिए सुन्नत करना पड़ता है, बाकी और कुछ करने के लिए करना पड़ता है, लेकिन मैं कहता हूँ कि भाई हिंदू बनने के लिए तो कुछ करना ही नहीं पड़ता है एकदम। तो अपने आप को तो हमें लगता है कि भाई सबसे करीब तो यहीं पर सबसे करीब यही है, करीब ही नहीं बल्कि हम बोले कि सनातनी ही है, कि जो कि यहाँ कुछ नहीं करना पड़ता है, नहीं तो बाकी जगह तो आपको ये करना पड़ेगा तभी आपको मानेगा। ये बहस का मुद्दा है, ये वाकई बहुत लंबी बहस हो सकती है इस पर, लेकिन अभी हम जो, मेरा सवाल एक है, दो सवाल एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। एक पहला सवाल तो ये है कि आप अब आप भाजपा में और विपक्ष के नेता हैं भाजपा की ओर से झारखंड में, एक पहले से आप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, आपकी शख्सियत के बारे में लोग जानते हैं। जाहिर है कि आदिवासियों को आपसे अपेक्षा होनी चाहिए, चूंकि आप आदिवासी नेता के रूप में भी आपकी एक पहचान रही है। तो आपसे क्या अपेक्षा कर सकते हैं कि आप इस दिशा में, अलग धर्म कोड की दिशा में, आप अपनी सरकार जो केंद्र में है उसके पास जाकर कोई प्रयास कर रहे हैं या करेंगे? देखिए, पहली बात तो मैं कहूँगा, चूंकि हमने कई दफ़ा फॉर्मल रूप से हमने सबों से बात करते रहते हैं, नेता से भी बात करते हैं, सरकार में बैठे हुए लोगों से भी बात करते हैं, और आज तो बीजेपी की सरकार है। बीजेपी की जो सरकार जब नहीं थे तब भी मैं लोगों से बात करता था, तो यही बातें आती थी कि भाई देश के अंदर में जब 10.5 करोड़ की आबादी है और कुछ एक लोगों की कुछ मांग है, कुछ एक लोगों की कुछ मांग है, तो फिर ये आखिर कहाँ तक जाएगी? अगर 10.5 करोड़ सबके सब कोई कहते हैं, और उसमें भी मैं आपको कह रहा हूँ कि आज जो पूरे देश की आबादी, जैसे भील है सबसे बड़ी आबादी है, 2 करोड़ से अधिक है, उसके बाद गौड़ है, वो सबसे दूसरे नंबर की आबादी है, उनकी आबादी 1.5 करोड़ से करीब अधिक है। उसके बाद संथाल की आबादी होती है लगभग 1 करोड़ से भी कम है, ठीक है। उसके बाद बाकी की आबादी। अब जैसे जो सरना की जो मांग है वो मुख्यतः झारखंड, जो 50 लाख लोगों ने पिछले दफा लिखाया है, तो झारखंड से वो 40 लाख लोगों की है। 10 लाख जो सरना लोग लिखे हैं, थोड़ी छत्तीसगढ़ है, थोड़ी उड़ीसा है, और थोड़ी सी बंगाल है, ठीक है। अब इसको हम सारे आदिवासियों की हम मान लें तो फिर बाकी दो वहां वो लोग गौड़ अपने मांग करते हैं कि भाई हमको गौड़ मिलना चाहिए,
हमको भील की अलग वो कहते हैं, हमको अलग मिलना चाहिए। तो इसलिए हमने कहा कि भाई जब तक ये जो समूह है पूरी की पूरी देश की आबादी का जब एक मत से कोई चीज नहीं बोलते हैं तो उस पर सबके लिए कोई चीज थोप नहीं सकती है और सरकार को थोपनी भी नहीं चाहिए। और इसीलिए पहले भी जो कांग्रेस की सरकार थी उस समय भी लोकसभा वगैरह में कई दफा क्वेश्चन प्रश्न वगैरह हुआ है और सरकार ने जो लिखित जवाब दिया आज भी वो दस्तावेज उपलब्ध है कि भाई आखिर उन्होंने क्यों, क्या कठिनाई था या बाकी और सारे लोग मांग करते। इसलिए हमने कहा कि विरोधी हम नहीं है। ये हमने कहा कि जहां सरकार को जब करना होता है तो उनके लिए कई सारी चीजों को देखना होता है कि भाई हम किसी के ऊपर ऐसा नहीं है कि किसी को हम थोप रहे हैं किसी के ऊपर जबरदस्ती। तो आपका कहना है ये है आप विरोधी नहीं हैं, लेकिन इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए अभी आपके सामने देश के कई और ग्रुप जो है, समूह हैं, आदिवासी समूह, उनकी मांगे भी हैं। उन सबको आप समेटते हुए आप कुछ आगे बढ़ेंगे इस पर? नहीं, पहली बात तो मैं कहूँगा कि भाई धर्म मेरा विषय नहीं है, मेरा विषय तो राजनीति है। अच्छा। क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ कि धार्मिक मामला निहायत व्यक्तिगत मामला है। इस सब में आप जिसे पसंद है, जिसे उपासना करते हैं वो करें, हमें क्या दिक्कत है। आप मांग करते हैं, हमें कोई विरोध नहीं है इस सब में। लेकिन धर्म हमसे जहां बंद पड़ेगा तो हम तो बोले ना कि जब बीजेपी की सरकार नहीं थी तब भी मैं बात करते रहता था लोगों से। आप पूछेंगे, रामेश्वर उरांव भी उस समय भारत सरकार मंत्री थे, उस समय भी उनसे भी मैंने कई दफा इस सब चीजों में चर्चा की कि भाई आपकी सरकार आप तो कुछ करे। आज भी बीजेपी की सरकार है तो वहाँ भी लीडर लोगों से मैं बात करता हूँ। लेकिन देश भर की जो समस्या है तो देश भर के आपको समझना पड़ेगा ना कि हम कोई एक कोने में कुछ हम चिल्लाएं और कहें कि नहीं नहीं यही होना चाहिए, नहीं तो ये ठीक नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि शायद उनके लिए तो ठीक है एक कोना में जो रहता है, लेकिन जिन्हें पूरे देश देखना पड़ता है उनके लिए तो पूरे देश देखेंगे ना। अच्छा, इसलिए आपको लगता है कि उस दिशा में आपकी ओर से अतिरिक्त पहल की जरूरत नहीं है, केंद्र सरकार अपने स्तर पर जो फैसला ले, जो उस काम के लिए जो लोग लगे हुए हैं उन लोगों को लगे रहना चाहिए। उसमें कहाँ दिक्कत है। उनको तो कभी हमने नहीं कहा कि आप ये गलत कर रहे हो, मैं तो ये कहता भी नहीं हो। तो भाई आप जो कर रहे हैं आप काम करिए, आगे बढ़िए, उसमें क्या दिक्कत है। अभी जो सालखन मुर्मू के समर्थक लोग आपके पुतलों का दहन कर रहे हैं, उनको आप क्या कहेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि जब लोग थोड़ा गुस्साते हैं तो मुझे लगता है देर सवेर वो लोग भी समझ जाएंगे विषय को। अच्छा। क्योंकि हम कोई अपने ओर से मैं बनावटी में नहीं बोलता हूँ। मैं तो वही बात बोलता हूँ, हकीकत में बोलता हूँ। मैं तो आज भी कहता हूँ कि भाई हमने तो ये कहा ना कि भाई हमने कहा कि भाई आदिवासी हिंदू हैं। ठीक है। आज भी मैं कहता हूँ कि भाई देश में जो इतनी बड़ी आबादी है उसमें से आप देखेंगे अधिकांश लोग अपने आप को हिंदू ही लिखते हैं। सलखान जी को ये बताना चाहिए। आज भी कई एक संथाल परिवार में से लोग ईसाई बन गए हैं, मुंडा परिवार में से ईसाई बन गए हैं, उरांव परिवार में से ईसाई। उन लोग तो संथाल, मुंडा, उरांव की जितनी भी परंपराएं उसको तो सब छोड़ दिया। क्या सलखान मुर्मू उन लोगों से इन सवालों को पूछेंगे? उन लोगों के ऊपर क्या कोर्ट में केस करेंगे? क्या उन लोगों की पुतला दहन करेंगे? क्या नहीं? तब तो हम उनकी बहादुरी को हम समझेंगे कि वास्तव में सलखान इस देश के आदिवासियों की परंपरा की रक्षा की बात कर रहे हैं। नहीं, ये इसलिए भी हमें लगता है कि ये बाबूलाल मरांडी के पुतला दहन की बात इसलिए उनके जहन में आई होगी क्योंकि बाबूलाल मरांडी एक प्रोमिनेंट व्यक्तित्व हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, आज विपक्ष के नेता हैं। तो उस लिहाज से बाबूलाल मरांडी एक आदर्श पुरुष के तौर पर समाज में स्थापित हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा मानना होता है अक्सर लोगों का ऐसे मुद्दों पर। और किसी आम आदमी से तो नहीं जोड़ेगा। इसीलिए मैं तो आप अगर उसको नाम आप सुझाइए वैसे लोगों का। नाम वो जानते हैं खुद। नहीं जानते। हम तो क्लियर बोले कि हम बोले कि जिन्होंने न संथाली विश्वास को छोड़ करके क्रिश्चियनिटी माना। ऐसी कोई पर्सनालिटी बताइए। पर्सनालिटी क्या, बहुत सारे हैं। आपका विधायक है, सांसद भी है, बड़े बड़े अफसर भी है। नहीं, बड़े नाम अरे नाम क्या बताना भाई। हम बोले कि उन लोगों से जाके पूछे ना, हम काहे को उनके नाम बोलेंगे? उनको जानते हैं वो। अच्छा, उनको पूछिएगा कि भाई, तब तो हम समझेंगे कि वास्तव में कि वो तो आप नाम क्या बोलते हैं कि आदिवासियों की धर्म, संस्कृति,
और बाकी वो मतलब ऐसे मानते हैं। पर्सनालिटी समाज में है, आदिवासी समाज हाँ, में, बिल्कुल। इनको आइडेंटिफाई करना चाहिए इन लोगों को, आपका ऐसा मानना है? अरे हमारा मानना है कि वो बहरहाल। जब हमने ये कहा कि भाई हम हिंदू हैं और आदिवासी हिंदू है, तो उनको बड़ा मिर्ची लग गई। तो हमें हमको बड़ी आश्चर्य लगा। हाँ। तो हम कह रहे कि भाई सलखान क्या उन लोगों से ये सवाल कर पाएंगे? वो हिम्मत है उनके पास? नहीं, वही बात उठती है ना। मैं तो वही चाहता हूँ कि वो नाम आप कुछ लीजिए ना, कुछ नाम अरे आप नाम तो बताइए। वो खुद बोलेगा ना। आप बताइए कि ऐसे लोग हैं, कोई शख्सियत बताइए। हम कह रहे कि यहाँ तो भरे हुए हैं ना, अब जैसे? जितना टोपो वगैरह नहीं, देखेंगे। जो पर्सनालिटी जो सोसाइटी में मायने रखता हो, जो प्रभावित करता हो कहीं क्या पर बात करते हैं? आदिवासी सोसाइटी के धारणा को या उनकी नहीं, हम कह रहे कि यहीं पर कई लोग आपको विधानसभा में कई विधायक हैं। नाम आप नहीं हम लेंगे काहे को नाम लेंगे भाई? हमको क्या मतलब है? उनको ये करना चाहिए। नहीं, उनको तो करना चाहिए। हाँ, ये अच्छी करना बात है। चाहिए। ये आपने वो एक सुझाव दिया है, आप हम एक सहयोग कर रहे हैं। बहरहाल हम लोग इस पर बहुत, चूंकि बहस बहुत लंबी जा सकती है। हम भी चाहते हैं कि अगर वो बहस किया है तो फिर उसको कंक्लूजन तक उसको पहुंचावे, हम भी चाहते हैं। तो कंक्लूड करिए ना, इसको कैसे है, इसको इस समस्या का समाधान क्या होना चाहिए? नहीं, उनको आपको बताना क्या लगता है? नहीं, हम तो अगर आपके पास में ये लोग देखिए, जाएं। हमारा तो बार बार मैं लोगों से कहता हूँ कि आप जिस विश्वास को मानते हैं उसकी आप मांग करिए, हमारा उसमें कोई विरोध नहीं है। ठीक है, हमने तो कभी विरोध नहीं किया कि आप ये गलत कर रहे हैं। हमको लगता है कि नहीं साहब, आदिवासी आज भी अधिकांश लोग हिंदू लिखते हैं, हमने ये कहा। हम भी खुद लिखते हैं, हमने ये कहा। तो आपको ये लगता है कि अभी अलग धर्म कोड की मांग निरर्थक है? नहीं, मैं निरर्थक कभी भी नहीं कहा, हम आज भी नहीं कहूंगा। नहीं। हमने कहा कि देश में आज भी अगर कर्नाटक वगैरह जाएंगे, वहां भी बड़ी आबादी है जो अपने आप को लिंगायत मानते हैं। नहीं, तो उनकी भावना को कद्र करते हुए आप उनकी भावना कद्र करता हूं, हम कहते हैं आप उसकी डिमांड करिए, लेकिन दूसरों का विरोध मत करिए। अगर आप दूसरों का विरोध करते हैं तो फिर आप सारे विरोध करने के लिए आप तैयार रहिए, सबके जवाब आप देने के लिए तैयार रहिए। इस में बहरहाल एक तो इस पर विवाद तो बहुत है। अभी हम लोग भी जानते हैं कि आदिवासी अलग धर्म को लेकर ही कई नाम को लेकर कई विवाद है, सर ना हो। हमारा उसमें कोई विरोध नहीं है। जिस नाम के जो हर लोगों की अच्छी बात पसंद है भाई, हम कह रहे हैं कल होकर के हम संथाल भी मांग सकते हैं ना। हम जो बोले वो तो आपके मुख्यमंत्री जो हैं उनकी भी तस्वीरें देखी गई हैं, लोगों ने देखी हैं, वो मीडिया में रहती है कि वो थाल लेकर पूजा करते हैं हिंदू पद्धति की। तो वो तो होता ही है, ये है भी, और बहुत सारी चीजें हैं जिस पर शायद आप नहीं बोल